वैदिक कर्मकांड के पुरोधा विद्वान श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ परमादरणीय उमाकांत के पूर्वजों का आशीर्वाद यहाँ के कड़कड़ में विराजमान है और आयोजक की तरफ से आए हुए अभ्यागत महान भाव सज्जनों की तरफ से मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। कि गोई की धरती सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत्य के लिए, देवी देवताओं के चमत्कार के लिए पूरे जनपद में अग्रणी रहा है। और इसी क्रम में परम आदरणीय, परम श्रद्धे, प्रातः स्मरणीय, आगत सभागत, परमागत, श्रेष्ठ विशिष्ट, अति विशिष्ट, तीर्थ दिगंतर से आए हुए अभ्यागत महान भाव प्रिय समस्त अतिथिगण, सर्वप्रथम में श्री उमाकांत के पिताजी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर भद्र पुरुषों, धर्मानुरागी प्रिय सज्जनों के चरणों में उमाकांत और उनके पूरे परिवार की तरफ से आप सबके चरणों में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। भद्र पुरुषों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे राजनैतिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, हमें एक अगुवा की जरूरत पड़ती है। तो हमारे बीच में बहुत सुखद सुयोग है। वास्तव में झांकी देख करके गुरुजनों के सामने कुछ बोलने का साहस नहीं है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि गुरुजन जो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु भी हैं, जो नाम लेना नहीं चाहता हो, चाहे संस्कृत पाठशाला कुरडी रहा हो, चाहे बाराही के गुरुजन हो, सभी ने कान उमेट करके, मार करके पढ़ाया है। हम उन गुरुजनों से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद दे, संबल प्रदान करने, जिससे मैं उनके सामने अपने टूटी फूटी शब्दों में आप सबके सामने कुछ बोल सकूं। भद्र पुरुषों, हमें एक अगुवा की जरूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छा हमारे बीच में सुखद सुयोग है। हमारे बीच में माननीय तिवारी जी के परम पूज्य गुरुदेव जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम की अध्यक्षता करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यदि आप सब हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हैं, तो कर्तव्य धर्म के साथ साथ हम चाहेंगे कि माननीय शिव पांडे जी और माननीय रोहित दुबे जी, दो वैदिक विद्वान आए और वैदिक पाठ करके, स्वस्तिवाचन पाठ करके आप सब समर्थन करें, और जिससे माननीय गुरु जी को मंचासीन कर सकूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। माननीय शिव पांडे जी और माननीय रोहित जी, वैदिक विद्वान, आप वैदिक पाठ करके आप सब समर्थन करें। हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वा मारुताः, पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमायाः, अग्निर्जिह्वा मानवाः, शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्येह, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः
पुष्टवाग्गुं सस्तनोभिर्दशे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा जतरानश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुतरासु जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरेखतायुर्गन्तो आदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु क्षन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परा शुभ जलभद्रं तन्न आशुभ ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम। बहुत अच्छा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में अध्यक्षता का आपने समर्थन किया, बहुत अच्छा। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान माननीय उमाकांत तिवारी जाएं। सर्वप्रथम अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य कुलगुरु जी का पूजन करके माल्यार्पण करें, जैसी हमारी संस्कृति रही, हमारी मर्यादा रही है। सर्वप्रथम भैया हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय श्री उमाकांत जी अपने परम पूज्य गुरुदेव कुलगुरु का पूजन कर रहे हैं। जैसे हमारी संस्कृति रही है, अध्यक्ष नैमिष सारण में 88,000 ऋषि थे, लेकिन सभी ऋषियों में से सौनक जी ने नेतृत्व किया था सभी का। तो उसी प्रकार यह तो पूरा नैमिष सारण क्षेत्र लग रहा है। इतने वैदिक विद्वान बैठे हैं, देखने से तबीयत प्रसन्न हो जा रही है। और बहुत अच्छा हमारे माननीय श्री तिवारी जी ने परम पूज्य गुरुदेव जी का पूजन किया। हम गुरु जी से चाहेंगे कि आए माननीय आप अपने शिष्य स्वर्गीय श्री पार्श्वनाथ जी के चित्रों पर आप अपना आशीर्वाद दे करके दीपक प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय परम पूज्य गुरुदेव जी दीपक जला करके माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दे करके। वास्तव में हम लोगों के मन में एक विषय उठता होगा कि अभी तक हम लोग देखते थे कि वार्षिक तिथि पर श्राद्ध कर दिया गया, पिंडा पार दिया गया, गुरुजी सैया दान दे दिया गया, ये फूल माला, ये आप सबका भीड़, ये जमात, ये सब क्या है? उसमें भी एक नवा शब्द आ गया है, पुण्यतिथि। इससे क्या फल होता है? अरे भाई, वर्ष की श्राद्ध के अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के नाम से मैं जो दान दिया, जो पिंडा पारा, वो तो कुछ हम लोगों को समझ में आता है कि प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ से चली आ रही है। लेकिन ये नई परंपरा कुछ लोगों को लगता होगा, जो नहीं जानते होंगे हम लोगों जैसे हैं, कि नई परंपरा क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। नहीं, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे शास्त्र का निर्देश है, यावत कीर्ति मनुष्यस्य पूर्ण लोकेषु गीयते। यावत कीर्ति
मनुष्यस्य पूर्ण लोकेश गीयते तावद वर्ष सहस्त्राणि स्वर्ग लोके महीयते। जितने वर्षों तक इस पृथ्वी पर धराधाम पर पुण्यतिथि जिसका यश कीर्ति का गान होता है, माता पिता का यश कीर्ति का गान करता है, उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोके महीयते। इसलिए पुण्यतिथि को हम अपने पूर्वजों को चाहिए कि हम सबको पुण्यतिथि मनाना चाहिए। और यह कार्यक्रम माननीय हमारे श्री उमाकांत जी जो शुभारंभ किए हैं, निश्चित ये साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब एक बार अपने आशीर्वाद स्वरूप तरतल ध्वनि करके आपका कम से कम उत्साह वर्धन तो कर दे। माननीय श्री ऐसा पुत्र चाहिए। अरे औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां ने कहा था अपने बेटे औरंगजेब को, अरे कहा बेटा तुमसे तो अच्छा हिंदू धर्म है जो मरने के बाद भी पानी देता है, तुम तो मुझको जीवित रहने पर भी पानी दे रहे हो। तो ऐसे पुत्र को हम सबको चाहिए कि धन्यवाद साधुवाद देना चाहिए। और इतना ही नहीं, ब्रह्म पुराण में लिखा गया है कि जब पुत्र जन्म लेता है तो देवता और पितर सब आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसे पुत्र को हम सबको अनुसरण करना चाहिए जो कार्यक्रम किया माननीय उमाकांत जी। इतना ही नहीं, ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आपने शुरू किया, ये तो पुण्य हुआ। पुण्य तिथि निर्वाण तिथि, गुरु जी पुण्य तिथि निर्वाण तिथि, दो तिथि। पुण्यम पुण्य पदम इति पुण्य पदम उच्च पदम इति बोध्यते। जिसको समाज में या इहलोक परलोक में जिसको उच्च स्थान मिलता है उसकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। निर्वाण तिथि जैसे शंकराचार्य हुए जिनका मोक्ष हो जाए, निर्वाणम परम पदम इति निर्वाण पदम मोक्ष पदम इति बोध्यते। जैसे शंकराचार्य आदि हैं उनकी निर्वाण तिथि मनाई जाती है और जो उच्च पद के हैं उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। तो इन्होंने जो पुण्य तिथि का आयोजन किया है निश्चित ही साधुवाद धन्यवाद के पात्र है। और हम चाहेंगे कि इसी कार्यक्रम के साथ हमारे बीच में कुछ कलाकार भी बैठे हैं, आप सबका भी कुछ समय सार्थक किया जाए, जिससे तो हम चाहेंगे कि अगर आप सबके पास कुछ समय कम, बस थोड़ा विषयांतर करने के लिए मैं आप सबको ले सकता हूं, बस ज्यादा समय मत लीजिएगा। चलिए मंच और माइक हम थोड़ा 2 मिनट के लिए इन कलाकारों के हवाले करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।